आज सबसे पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं उत्तर प्रदेश पुलिस का। पुलिस ने एक बार फिर घटिया हरकत करते हुए एक फौजी के साथ दुर्व्यवहार किया है, और दुर्व्यवहार भी ऐसा कि थाने में उसको ले जाकर बोले चलो आपकी जांच करेंगे, और एक कमरे में ले जाकर उसके कपड़े उतारकर और उसको बेल्टों से, डंडों से और पता नहीं किस किस प्रकार से टॉर्चर किया है। आगे वीडियो में फौजी बता रहा है कि मुझे बताते हुए भी शर्म आ रही है। मैं एक सेना मेडल जवान हूं और मेरी सर्विस के दौरान मैंने कभी इतना टॉर्चर और इतनी घिनौनी हरकत हमने कभी किसी आतंकवादी के साथ भी नहीं की जो पुलिस ने आज मेरे साथ किया है। सबसे पहले वीडियो देखें, फिर आगे हम बात करेंगे, चर्चा। पुलिस ने अगर मारा होता तो मैं वो करता, मुझे उस तरह से मारा जिस तरह एक दुश्मन को। उन शब्दों को बयां करने में मुझे बहुत वो हो रहा है कि मैं सेना मेडल वहाँ हासिल किया, और आज यहाँ पर वो घटना पुलिस वालों ने मेरे साथ किया है कि मुझे इतना मारा है कि मैं अपनी ज़िंदगी में कभी उस चीज़ को भूल नहीं सकता हूँ। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से ये कहना चाहूँगा कि अगर हर फौजी के साथ यही होता रहा तो क्या अंदर बैठो ना, अंदर बैठो भैया, अंदर बैठो। अरे अंदर बैठो यार। चाहूंगा चलो अंदर बैठो, चलो बैठो अंदर, चलो बता दो। चलो मैं ये पत्रकार लोगों से मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि इस चीज को, अरे चलो अंदर बैठ के बात कर लेना, अंदर बैठ के बात कर लेना इसको अरे अंदर बैठ के बता देना यार, मुख्यमंत्री तक पहुँचाएं। अंदर बैठो, अंदर उधर क्या कहना चाहते हैं? और बात दूसरा ये हमारे उत्तर प्रदेश में अरे वो गाड़ी तो बैठ, ड्राइवर को तो बैठ जाने दो। अभी ये जो छोटे छोटे वीडियो आपने देखे हैं, किस तरह एक फौजी रोते हुए बता रहा है कि मेरे साथ पुलिस ने क्या दुर्व्यवहार किया है। सबसे बड़ी बात कि पुलिस में जो चौकी में वो मौजूद जो लोग थे उन्होंने तो घटियागिरी की है, लेकिन इस बात को लेकर पुलिस के बड़े अधिकारी क्या कह रहे हैं, पहले एक मैं छोटा सा वीडियो आपको उनके बड़े अधिकारी का दिखाता हूँ, ये देखिए आप। मुजाहिमत करने लगे। उपरोक्त घटना के संबंध में थाना स्थानीय पर गंभीर धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। वह घटना में शामिल 6 अभियुक्तों को हिरासत में लिया गया है, जिनके कब्जे से घातक हथियार 1 अदद पिस्टल, 10 अदद जिंदा कारतूस, लोहे की रॉड, सरिया, लाठी डंडा। ये वीडियो आपने देख लिया होगा किस तरह पुलिस के अधिकारी अपने ही जवानों को बचाने के लिए उल झूल बयान जारी कर रहे हैं। फौजी को गुनाहगार साबित करने के लिए पिस्टल, जिंदा कारतूस और क्या क्या चीजें, आगे इनका वीडियो मैं और दिखाऊंगा। उसके अलावा हमारे जवान का भी जो और बयान है वो भी बताऊंगा। बहुत से हमारे ही लोग उंगलियां करेंगे कि फौजी की गलती होगी। तो ये घटना कैसे घटी इसकी पूरी जानकारी भी इस वीडियो में दे रहा हूं। लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूं कि पुलिस में महकमे में नीचे से लगाकर ऊपर तक लोग एक है, और हमारे महकमे में जवान से लगाकर जैसे और अधिकारी तक कमी निकालने वाले हमारे चमचे ज्यादा हैं। हमारे अधिकारियों ने तो मेरे को बताने की जरूरत ही नहीं कि चूड़ियां पैर रखी हैं। MP, MLA और CDS बनने के चक्कर में सरकार की चमचागिरी कर रहे हैं, नहीं तो किसी की औकात नहीं कि फौजी को मार दे। और समय समय पर पहले सेना ऐसे कुत्तों को डोज देती रहती थी, नहीं तो इनकी क्या औकात, कुत्तों की औकात है कि शेर को इस तरह मार दे। लेकिन जिनका कोई धनी धोनी नहीं, क्योंकि ना ही तो ये अंदर जवान की इज्जत समझते हैं, अंदर भी जवान को गुलाम बनाकर मनचाहा काम करवा रहे हैं और रिस्पेक्ट नहीं समझ देते, और जवानों के ऊपर शेर बनते हैं। और बाहर इस तरह के केस में अगर कोई कह दे कि साहब ऐसे घटना हुई तो वहीं बिल्ली बनकर बैठ जाते हैं। और इसी कारण मैंने कहा था कि धीरे धीरे नंबर सबका आएगा। नंबर तो आ चुका है, जवान पिट रहे हैं, मेजर साहब पिट चुका है, कर्नल साहब पिट चुका है, ब्रिगेडियर साहब को उठाकर थाने में ला चुके हैं, क्योंकि पुलिस की धीरे धीरे पावर बढ़ती जा रही है। अगर फौजियों के साथ इस तरह का व्यवहार कर रही है पुलिस,
तो आम पब्लिक के साथ इनका रवैया क्या होगा मुझे बताने की जरूरत नहीं है। यहां आगे का वीडियो दिखाने से पहले मैं एक चीज पूछना चाहता हूं, कहां है हमारे वो तमाम संगठन जो सेना और फौजियों के नाम पर बने हुए हैं, जो कहते हैं कि मेरी संगठन की संख्या इतनी है, मेरे संगठन में इतने लोग जुड़े हुए हैं। क्या इस दौरान जो ये इतनी घटना घटी है जवानों के साथ, किसी भी संगठन ने इसके विरोध में कोई रैली निकाली है? ग्राउंड में कोई आया है लड़ने मरने के लिए? यहां में हमारे जो भी सैनिक भाई चाहे वो सर्विस कर रहे हैं, चाहे रिटायर्ड हैं, चाहे सेना के हैं, पैरामिलिट्री फोर्स के, जो भी चाहता है कि फौजियों के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार बंद हो और अपना एक मजबूत संगठन हो, तो आपसे कहना चाहता हूं, या तो आपके जितने भी लोकल के जो भी संगठन है उनसे पूछो कि भैया ऐसी घटनाओं के बारे में आप क्या कर रहे हो। वो लोग आपको सिर्फ चाय पानी के नाम पर, कोई रिटायरमेंट हो गया तो वहां खाने पीने के नाम पर, दारू पीने के नाम पर पार्टियों में वहां ले जाते हैं, या राजनीतिक जब चुनाव आते हैं तो किसी पार्टी के ले जाकर कह देते हैं ये मेरा संगठन है और आपको वोट देगा, बस यहां तक की राजनीति करवा रहे, तिरंगा रैली निकलवा रहे हैं। अगर वो संगठन आवाज नहीं उठाते आपके लिए तो उन संगठनों का बहिष्कार करो। सिर्फ आपको पैसा ही ढूंढना है कि सब कुछ भी हो, हमारे लिए जो ओआरओपी, एमएसपी और इनके लिए लड़ रहा है वो जिंदाबाद, और ये घटनाएं होती रहेंगी, हमें कोई मतलब नहीं, तो वो आदमी वीडियो को यहीं से छोड़ दे, क्योंकि उसके काम का वीडियो नहीं है। उसके समझ में जब आएगी, जब उसके साथ ये घटना घट जाएगी और उसकी बनी बनाई इज्जत पुलिस स्टेशन में एक दिन नंगा कर कर उतार दी जाएगी। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि हम एक ऐसा संगठन बना रहे हैं आरटीएफ के नाम से, राष्ट्रीय टाइगर फोर्स, जिसमें सभी फोर्स के वो जवान जो सिर्फ इज्जत के लिए लड़ सकें, चाहे अंदर हमारे साथ हमारे अधिकारियों द्वारा जो दुर्व्यवहार किए जा रहे हैं उनके लिए, या बाहर इस तरह की घटनाएं घटती हैं उनके लिए हम लड़ेंगे और मरेंगे। तो वो आदमी हमारे से जुड़ने के लिए मेरा ये नंबर है 8290354513 8290354513। ये मेरा व्हाट्सएप और कॉलिंग नंबर है। इसमें आप अपना गांव नाम लिखकर भेज दो, लेकिन लिखना वही जो हर प्रकार से आकर हमें कि सर मैं कहीं भी जगह मेरे को बुलाओगे तो मैं आऊंगा। मैं नहीं कहता कि आप ऑल इंडिया में आओ या आपके पास ये है, आपके आसपास में जब भी होता है आप आसपास में आ जाओ, या कि सर मैं आ नहीं सकता लेकिन मैं मेरा बंदा भेज दूंगा, या सर मैं आपको आर्थिक तौर पर मजबूत करूंगा, आप लड़ो। तो यही मेरा नंबर 8290354513 8290354513 है। मेरा फोन पे और पेटीएम से जुड़ा हुआ है और ये मेरा बार कोड। अब बहुत से लोग तो सुनते ही यहाँ वीडियो छोड़ देंगे, क्यों? रविंद्र फौजी खुद ही अपना समय भी बर्बाद करे, खुद ही हर जगह लड़ता रहे, तब तो जिंदाबाद, और पैसे की बात करे तो वीडियो यहीं से छोड़ देते हैं। तो किसी भी संगठन को बनाने के लिए तन मन और धन की जरूरत होती है। अब हम कोशिश कर रहे हैं कि भाई एक बड़ा संगठन बनाएं, बड़ी लड़ाई लड़े, बड़ी कोई रैली निकालें, इसके खिलाफ कोर्ट से लड़ें, लेकिन वहां जब कहते हैं कि भाई महीने 2 महीने में आप 100, 500, 1000 रुपए संगठन को सपोर्ट करोगे तो सब चीजें बड़ी होंगी, तो वीडियो यहीं से छोड़ देते हैं, हमें क्या लेना। लेकिन जब आपके साथ हो जाती है ना, तब पता चलता है हमें क्या लेना। जो आदमी हमारी हर प्रकार से मदद कर सकता है कि सर मैं तन से, मन से और धन से आपके साथ हूं और मैं सपोर्ट करूंगा, तो वो आदमी हमारे से जुड़े। नहीं तो मेरी तरफ से कोई हमें व्यू से, लाइक से या ऐसे ही भीड़ इकट्ठा करने से कोई मतलब नहीं है। वही आदमी इस चैनल से जुड़े। बाकी आप बहुत से लोग हैं आपके लिए बढ़िया सब कुछ चला रहे हैं, फिर आप वहां से जुड़ो। मैं फिर कहता हूं कि जब तक हमारी रिस्पेक्ट अंदर बाहर नहीं होगी तब तक तुम ढूंढते रहो एमएसपी, ढूंढते रहो ओआरओपी, ढूंढते रहो, सुविधाएं नहीं मिलेंगी। क्योंकि तुम्हारे जो संगठन है अधिकारी तो गुलाम बन ही चुके हैं, क्योंकि उन्हें भी सबको अपना कैरियर देखना है। जब तुम्हें भी पैसा प्यारा है तो उनको भी पैसा प्यारा है, उनके भी परिवार हैं, उनके भी बच्चे हैं, तो उनकी गलतियां क्या है? अब वो रॉयल खानदानी लोग तो रहे नहीं जो फौज में 1 रुपया लेकर भी जवानों के लिए जान देते थे, या इनको समय समय पर पुलिस को डोज देते थे, वो लोग तो है नहीं। अब तो सब वहां भी तिजोरी भरने वाले हैं, और जो संगठन वाले भी चाय पानी पिए,
या जब चुनाव आते हैं तो किसी नेता के जाकर बगल में बैठकर फोटो खिंचवा कर कि मेरे पास इतने लोग और आपको वोट मिल जाएगा नेताजी। वो एक फोटो डाल देते हैं, आपको रैलियों में ले जाकर चाय पानी पिला लाते हैं, आप भी खुश। जब तक हर स्तर पर, चाहे वो लड़ने मरने की बात हो, चाहे राजनीतिक की बात हो, हर स्तर पर एक होकर काम नहीं करोगे, तब तक कोई भी आपकी पहुंच नहीं करेगा। छोटे छोटे संगठनों ने पता नहीं कौन कौन सी सेनाएं बनाकर अपने बंदों को राजनीति तक भेज दिया। और यहां अगर कोई राजनीति की बात शुरू कर दे, रविंद्र फौजी राजनीति कर रहा है, वो चुनाव लड़ रहा है, अरे जब तुम्हारी हर उसमें भागीदारी नहीं होगी भाई, अंदर फौज के अधिकारी तुम्हारी सुन रहे नहीं, बाहर तुम संख्या नहीं गिना रहे हो, तो फिर लड़ाई किस चीज से लड़ी जाएगी? तन मन धन से सपोर्ट तुम नहीं कर सकते हो, तो फिर लड़ाई कैसे लड़े? आप तो मुझे कमेंट्स करके वो चीज बता दो। इसलिए हमें हर स्तर पर मजबूत होना पड़ेगा, चाहे वो राजनीतिक स्तर हो, चाहे अंदर जो अच्छे अधिकारी हैं उनका सपोर्ट करो, चाहे उन अधिकारियों को लाओ, चाहे कोई जवान कर रहा है तो उसको लाओ। उस हर आदमी को मजबूत करके हर जगह हमारी हिस्सेदारी होगी और तगड़ी हमारी जो टीम होगी कि ऐसी घटनाओं पर तुरंत पहुंचकर उसी हिसाब से जवाब देंगे। तब आपकी ये रिस्पेक्ट और वर्दी की इज्जत बचेगी। और नहीं तो पैसा ही प्यारा है तो फिर पिटो, फिर मत बोलो कि मैं फौज में था, मैं ये था। क्योंकि ऐसे वीडियो मैंने अभी एक 6 राजरेफ के जवान का आपने देखा होगा, जिसका दबंगों ने पैर काट दिया, गोलियां मारी, और उसका वीडियो में एक एएमसी का ग्रुप था उसमें डाला, हजारों लोग जुड़े हुए। हालांकि वीडियो सबने देखा, लेकिन किसी ने नहीं कहा कि हम इनका सपोर्ट करें। उल्टा एक व्यक्ति ने उसमें, वो तो मेरे को पता है वो होगा तो पक्का सेवादारी वाला ही, मैंने उस ग्रुप में भी लिखा था, लेकिन वो एक सेवादार, एक घटिया आदमी जो डोलू पकड़कर कच्छे धोकर नौकरी करके आया है, वो लिख रहा है, तो बाकी लोग चुप क्यों हैं? इस तरह आप ग्रुपों में भी चुप रहते हो, इन चीजों पर चर्चा करोगे तो अरे नहीं नहीं सर, इस बात पर चर्चा करो, आरक्षण के लिए चर्चा करो, ओआरओपी के लिए चर्चा करो। उसी से लोगों में धीरे धीरे ये हो गया कि ये तो अफसर जवान भी लड़ रहे हैं, फिर जवान जैशो लड़ने लग जाएंगे, फिर जात पात के नाम पर लड़ने लग जाएंगे। तो फिर उन संगठनों का मतलब ही क्या है? अगर हमें मजबूती से लड़ना है तो अभी भी ना ही तो रॉयल अधिकारियों की कमी है और ना ही आपके जवान जैशों के अंदर बहुत से बड़े बड़े फाइटर लोग हैं। जो भी अच्छा हो, चाहे वो जवान हो, चाहे जैसे हो, अफसर हो, फ्रंट में उसको लाओ, उसका सपोर्ट करो। अंदर बाहर वो भी आपकी आवाज उठाए, आप उनकी आवाज उठाओ, और मजबूती से हमारी हर जगह भागीदारी हो। तो इन कुत्तों की औकात नहीं कि वो आपकी उंगली कर दें। फिर कहता हूं, मिलकर रहो, क्योंकि यही वीडियो राजरेफ का आज मेरे पास एक वेंट्रेंस के जो हमारे सूबेदार जोगिंदर साहब हैं, उनके ग्रुप में एक दिन मैंने ये वीडियो डाला था, जयपुर वाला के 6 राजरेफ के एक सर्विंग सोल्जर का पैर काट दिया गया। वो भी लिख रहे थे कि यार ये बकवास वीडियो है, पता नहीं कब का है, क्या क्या नहीं। क्यों? उनको दायरा है कि वैसे बोलेंगे कि हमारा तो 500 जिलों के अंदर संगठन है। जब आपका 500 जिलों के अंदर संगठन है तो आपको हर क्षेत्र की बात करनी चाहिए थी। आप मेरे से पूछते उस ग्रुप में लिखने के बजाय कि हाँ कब का वीडियो है। जैसे आज इनके इलाके का हुआ, आज इन्होंने भेजा, हालांकि मेरी उनसे बात भी हुई, बाद में बोला कि मैंने सोचा था कि पुराना वीडियो है, आप डायरेक्ट मुझे बताया करो। तो जितने भी संगठन है वो अपनी अपनी जिम्मेवारी लें और ये पैसा ही पैसा छोड़कर ग्राउंड में जो ये जवानों का स्तर गिरता जा रहा है, कमा तुम रहे हो, तुम्हारी जमीनों पर कब्जा कोई और ही कर रहा है, मकान तुम बना रहे हो, मकान पर कब्जा कोई और ही कर रहा है, किसके लिए कमाओगे? फिर कह रहा हूं कि एक जमाने में जो फौज की तोती बोलती थी, उसमें वो तभी चलता था कि आपका हर एक जवान जैसे और अफसर तक एक साथ रहते थे। देखा ना, एक कर्नल ने अगुवाई की थी गुजर आंदोलन की, सरकार को नाक में नकेल डाल दी थी। इसी पुलिस को जो आज शेर बन रही है, सेना की मदद मांगनी पड़ी थी। तो उसी तरह आपके पास बहुत से फाइटर लोग हैं, लेकिन वो सामने आते हैं तो हमारे कुछ लोग अच्छे आदमी को भी गालियां देना शुरू कर देते हैं। हालांकि हमने भी बहुत से अधिकारियों को गाली गलौज भी किया है, उल्टा सीधा भी बोला है, लेकिन वो उन लोगों को बोला है जो आज भी जवान से फूट पुलिस करवाना चाहते हैं, जो आज भी जवान को घटिया नजर से देखते हैं। लेकिन अभी भी रॉयल खानदान के अधिकारी है जो जवान की हर स्तर पर मदद करते हैं और जवान के लिए जान भी देते हैं। तो ऐसे लोगों को सपोर्ट करो, मिलकर रहो, और मिलकर रहेंगे तो ही ये घटनाएं रुकेंगी। क्योंकि हम 5-10 लोग जाएंगे,
50 लोग जाएंगे तब तक पुलिस पर कोई प्रेशर नहीं पड़ता, लेकिन जिस दिन आप 50 जवान बैठे हो, 20 आपके सूबेदार मेजर बैठे हो, 5 कर्नल बैठे हो, और वहीं अगर 2 ब्रिगेडियर, एक मेजर जनरल, एक जनरल रिटायर, एक भी आ गया ना, वो अकेला डंडा कर देगा पुलिस को, क्योंकि उस पर प्रहार का मतलब फिर सेना अपने पर प्रहार समझती है। जवानों के ऊपर प्रहार में इनको दर्द नहीं होता। अगर वहां बैठे लोगों को ये पता चल जाए कि हमें भी रिटायर होना है, कल हमारे साथ भी ये घटनाएं हो सकती है और जवान की भी मदद करनी चाहिए, वहां बैठा एक कोई खूंखार आदमी निकलकर बाहर आ जाए ना, और ऐसे करने वाले पुलिस स्टेशन को सारों को उठाकर रेल बना दे, तो किसी स्टेट की पुलिस की औकात नहीं कि जवानों के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार करते। लेकिन निचले तबके का वो समझते नहीं है, ऊपर वाले तबके को हम साथ नहीं रखना चाहते। तो इस विषय में आप सभी लोग सोचकर कमेंट्स करें। मैं तो मेरी हर प्रकार से कोशिश कर रहा हूँ, इस चैनल के माध्यम से भी, लड़ने के माध्यम से भी, लेकिन वही 10-20 लोग बेचारे हमारा महीने में सपोर्ट करते हैं। बाकी सब हंस के, हाँ जी ठीक काम कर रहे हो, हम आपका सपोर्ट करेंगे। बताना, मैं बताऊंगा क्या? जब जरूरत पड़ती है, जब आपको कहते हैं ग्राउंड में आओ, तो ग्राउंड में नहीं आना, तन मन धन का सपोर्ट भी नहीं करना। जी हमने तो 5 साल पहले आपको 100 रुपये भेजा था, हम जुड़े हुए हैं। अब आपको लग रहा है उसी से काम चल रहा है, तो फिर जैसा चल रहा है वैसा मैं कर ही रहा हूँ। नहीं तो हम गाड़ियां लेकर यूपी बुलंदशहर तक, गुजरात तक और कहाँ कहाँ तक जाते थे और जाते हैं और जाते रहेंगे। लेकिन भैया टाटा बिरला रविंद्र फौजी भी नहीं है, जाएगा तभी जब सब चीज़ सपोर्ट होंगी। मेरी जितनी हिम्मत है मैं कर रहा हूँ, मेरे से 100 गुना ज़्यादा कर रहा हूँ, लेकिन सबका सहयोग होगा तो बहुत बड़ी क्रांति आ सकती है, और उस क्रांति के लिए सबकी भागीदारी चाहिए। बाकी वीडियो देखें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। एक्समैन इंदल सिंह, मैं एक्समैन इंदल सिंह, भूतपूर्व सैनिक, जो 1.5 साल पहले पेंशन आ चुका था। लेकिन आज मुझे इतनी आत्मग्लानि है इस सिचुएशन, कंडीशन को देखने के बाद, ऐसा लग रहा है कि मैं अपने आप को स्वयं आत्महत्या कर लूं। क्योंकि यहाँ उत्तर प्रदेश में एक हमारे माननीय सीएम जी, मुख्यमंत्री बाबा जिसको कहते हैं, वो देश को, प्रदेश को कहाँ पहुँचाने की सोच रख रहे हैं। और आज अगर छोटी सी भी कोई दुर्घटना हो जाए, अगर हम कोई हेल्प प्रशासन से, पुलिस से मांगते हैं, अगर ये बता दें कि हम फौजी हैं, तो इतना गंदा व्यवहार उनके साथ होता है कि मैं उनको शब्दों से बयान नहीं कर सकता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री तक मैं ये अपना संवेदन पहुँचाना चाहता हूँ कि आज जो घटना हुई है उससे मैं इतना ज़्यादा दुखी हो चुका हूँ। आज मैं अपने गांव रायबरेली से गांव कल गया, जहां पर क्या हुआ क्या? मैं अपने घर पहुंचने के बाद बच्चे हमारे मार्केट गए, कुछ पटाखे वगैरह लेने थे। उसके बाद वहां पता चला कि लड़ाई हो गई बच्चों में। हम वहां से आए और चौकी के पास ये हादसा हुआ। चौकी के पास जब पहुंचा, चौकी इंचार्ज हिमांशु मलिक, जिसे हमने बोला कि अगर चौकी के पास ये सारी चीज़ें हो रही है तो अगर दूर दराज में हो रहा तो आप लोग को तो पता भी नहीं चलेगा। इतना शब्द कहने के बाद 4 कांस्टेबल, 2 एसआई, जिसमें हिमांशु मलिक, एसआई अमित कुमार, मुझे अभिषेक, कांस्टेबल अभिषेक, चारों तरफ से मुझे घेर के एक उसी पुलिस चौकी में इतना गुमराह, इतना अद्भुत कमरा बना रखा है, मुझे लेकर गए। बोले तुम्हारा बयान लेना है, और मेरे साथ वो चीज़ें किया है कि जो मैं सेना में 24 साल में कभी मैं बता नहीं सकता। सेना में काम किया हूँ, मुझे आज इसलिए आत्मग्लानि कि मैं 24 साल सेना के अंदर काम करके उन शब्दों को बयां करने में मुझे बहुत वो हो रहा कि मैं सेना मेडल वहाँ हासिल किया, और आज यहाँ पर वो घटना पुलिस वालों ने मेरे साथ किया है कि मुझे इतना मारा है कि मैं अपनी ज़िंदगी में कभी उस चीज़ को भूल नहीं सकता हूँ। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से ये कहना चाहूँगा कि अगर हर फौजी के साथ यही होता रहा तो क्या ये देश चलेगा, ये प्रदेश चलेगा? माननीय जी से मेरा और कोई सुझाव नहीं है, बस ये है कि जो आपकी शासन में प्रशासन है जी, मेरे पास कुछ नहीं था, लाठी
पुलिस ने मारा है पक्का पुलिस ने हमें मारा। अगर मारा होता तो मैं वो करता। मुझे उस तरह से मारा है जिस तरह एक दुश्मन को, हम भी फौजी आदमी हैं, टेररिस्ट को उस तरह से पनिश नहीं करते हैं जिस तरह से इन लोगों ने मुझे लेटा कर दौड़ कर मुझे मारा है। पुलिस ने अगर मारा होता तो मैं वो करता, मुझे उस तरह से मारा है जिस तरह एक दुश्मन को। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। जैसा कि पूरा मैं लगभग मोटी मोटी चीजें वीडियो में बता चुका हूं, लेकिन बहुत से लोग कहेंगे कि सर आपने जो ये बंदे के साथ घटना घटी हो तो बताया नहीं। तो मैं आपको बता देता हूं, ये हमारा एक सैनिक भाई जो 19 राजपूत से अभी रिटायर्ड होकर शहर में रह रहे हैं, और दीपावली के दिन ये अपने गांव गए थे और इनका बच्चा कहीं पटाखे खरीदने के लिए दुकान पर गया था। वहां इनकी बहस हो जाती है और कोई दूसरी पार्टी के लोग आपस में लड़के इनके बच्चे का सर, जो पट्टी वाला दिखाई दे रहा है वीडियो में, उनका सर फाड़ देते हैं। अब इनके पिताजी को पता चला तो ये भी अपना 1-2 बंदे लेकर वहां पहुंच जाते हैं। अब पहुंचते हैं तो ऑलरेडी पुलिस की चौकी वहीं नजदीकी थी, तो ये पुलिस चौकी में उन लोगों को लेकर आ जाते हैं। पुलिस उनको लेकर आ जाती है झगड़ा उगड़ा होने के बाद में। तो ये पुलिस चौकी में पहुंचकर कहते हैं कि भाई आपकी चौकी नजदीक है और आप क्या कर रहे हो, आपके सामने झगड़ा हो रहा है, बच्चे का सिर फाड़ दिया गया, आप क्या कर रहे हो, आप लोगों की जिम्मेवारी नहीं बनती है। इस तरह ये उन पुलिस वालों को कहते हैं। और पुलिस को तो आपको पता ही है, इतना कोई पुलिस को कह दे। और इन्होंने बताया कि मैं फौजी हूँ, मैं भी सेना मेडल हूँ, हमारे यहाँ तो ऐसी चीजें होती नहीं है। और फौजी का नाम सुनने के बाद तो फिर पुलिस, मतलब पता नहीं पुलिस के अंदर कौन सी चिढ़ बड़ी हुई है। ज्यादातर यही रवैया होता है कि फौजी कहने के बाद तो वो टूट पड़ते हैं, और उसी प्रकार इनके ऊपर टूट पड़े। इनको पकड़कर अंदर एक कमरा जो इन्होंने बना रखा है, वो लगाते हैं ना, आन मिलो सजना वाला लिखकर, पट्टा वाला, वहां ले जाकर इनके कपड़े उतार कर नंगा कर इनके साथ, मतलब ये रोक कर बता रहे कि मैं बोल भी नहीं सकता क्या क्या हुआ। और उसके बाद इन्हीं के ऊपर आरोप, क्योंकि इनकी गाड़ी से भाई लाइसेंस पिस्टल थी, वो हथियार दिखा दिया, और डंडे डुंडे, वो तो उल्टा सीधा चीजें जो पुलिस के अंदर ही हो गया, वही गाड़ी में डालकर फोटो लेना, वो कोई बड़ी चीज नहीं है। जो वहां के अधिकारी महोदय कह रहे हैं कि ऐसे तो कल ना कोई पुलिस का जवान या कोई भी आर्मी कैंट के पास से गुजर रहा होगा तो हम भी दिखा देंगे हथियार लेके जा रहा था, फिर सीधे ही हमारे पास तो शूट एंड साइड के ऑर्डर है, शाम तक पता कितने ढेर मिलेंगे ऐसे। तो पुलिस का रवैया इन चीजों में ठीक हो और सेना के अधिकारी थोड़ा सा अपनी ताकत का प्रयोग करें अगर इन घटनाओं को रोकना है तो। नहीं तो ये चीजें बढ़ती गई तो खासकर पब्लिक के लिए तो खराब है ही, पुलिस के लिए भी बहुत बड़ी किसी दिन मुसीबत पैदा कर देंगे। अगर आप इस तरह अपने ही बंदों का गलत होने के बाद में सपोर्ट लोगे, और जिस दिन कोई सेना का एक सिरफरा अधिकारी आ गया ना, उस दिन नचा देगा। और रही सरकार की बात, योगी जी अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन आपकी छवि को गिराया जा रहा है ऐसे घटिया लोगों के द्वारा, और आप तक ये चीजें पहुंच नहीं रही, और पहुंच रही हैं तो उनको छोटे-मोटे तरीके से काम करके भविष्य में सरकार को बर्बाद कर देंगे। राजनाथ जी, प्रधानमंत्री जी, आप यही चीजें अगर कहीं कांग्रेस राज्य में हो जाती हैं तो बवाल खड़ा कर देते हो कि वहां की पुलिस कंट्रोल में नहीं, ये नहीं है। यहाँ तो सारी चीजें आपके ही हैं। यही घटनाएं यूपी, हरियाणा, राजस्थान में ज्यादा हो रही हैं, गुजरात में, जहां आप ही की सरकार है। एक्शन लो। वैसे तो सेना का जो स्तर अग्निवीर के बाद गिरा है, और भविष्य में क्या क्या घटनाएं होंगी वो तो भविष्य बताएगा, लेकिन कम से कम अभी इन घटनाओं पर रोक लगा लो। और नहीं लगाओगे तो भविष्य में क्या क्या होगा वो आप सबके सामने रहेगा। फिर कहता हूं कि सेना देश की ताज होती है, और उसका सम्मान गिराकर और पुलिस वालों का सम्मान बढ़ाकर आप सोच रहे हो, क्योंकि पुलिस का सम्मान इसलिए बढ़ रहा है, पुलिस की नीचे से ऊपर तक इसलिए सपोर्ट होता है कि सारे 2 नंबर के लगाकर 4 नंबर के जितने भी धंधे होते हैं ऊपर से नीचे तक खाते हुए जाते हैं, सबके पास हिस्सा जाता है, फिर वही हिस्सा मंत्री जी, नेताओं तक जाता है। इसलिए इनकी चोर चोर मौसेरे भाई बने हुए हैं। इनको कुछ कहेंगे नहीं, ड्रामा दिखाकर, सस्पेंड वगैरह दिखाकर फिर दूसरे रास्ते से दूसरे बहाल कर दिए जाते हैं। लेकिन ये चीजें अगर बढ़ती गई और सेना का स्तर गिरता गया तो ना ही मंत्री रहेंगे, ना ही आपके ये पुलिस रहेगी, कोई और ही फिर रहेगा। वीडियो देखें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। के पास ये सारी चीज़ें हो रही है, तो अगर दूर दराज में हो रहा है तो आप लोग को तो पता भी नहीं चलेगा। इतना शब्द कहने के बाद 4 कांस्टेबल, 2 SI, जिसमें हिमांशु
मलिक, एसआई अमित कुमार, मुझे अभिषेक, कांस्टेबल अभिषेक, चारों तरफ से मुझे घेर के एक उसी पुलिस चौकी में इतना गुमराह, इतना अद्भुत कमरा बना रखा है, मुझे लेकर गए, बोले तुम्हारा बयान लेना है। और मेरे साथ वो चीज़ें किया है कि जो मैं सेना में 24 साल में कभी मैं बता नहीं सकता हूँ। सेना में काम किया हूँ, मुझे आज इसकी आत्मग्लानि कि मैं 24 साल सेना के अंदर काम करके उन शब्दों को बयां करने में मुझे बहुत वो हो रहा है कि मैं सेना मेडल वहाँ हासिल किया। क्या हुआ आपके साथ? क्या किया? मुझे इतना मारा है कि मैं अपनी